मैं तकरीबन 10-12 साल आयरलैंड रहा हूँ। जो टारगेट थे वो मीट हो गए, परमानेंट रहने के लिए वापस आ गया। कारोबार करने के लिए, कुछ ज़राए आमदन के लिए मुख्तलिफ़ कारोबार देखे। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस का, क्योंकि मैं आयरलैंड में रिटेल सेक्टर में रहा हूँ। साकिब अज़हर भाई की फेसबुक के ऊपर वीडियोज़ देखी, थोड़ा सा शौक़ पैदा हुआ, मज़ीद इसको कुरेदा, तो मैंने वो तमाम स्किल्स जो है ना ये 1 साल के दौरान हासिल किए हैं, जो अमेज़ॉन का बिज़नेस चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। मैंने 5,000 से काम शुरू किया था, 5,000 पाउंड से। मैं 1 साल में तकरीबन 60-70 हज़ार पाउंड तक की सेल कर चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो 10-12 साल से आयरलैंड में थे। उसके बाद वो पाकिस्तान आए। जब वो पाकिस्तान आए तो वो बिल्कुल ब्लैंक थे, इतनी ज़्यादा उनकी तालीम भी नहीं थी और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो किस तरह यहाँ आके अपने आप को एडजस्ट करें और अर्निंग स्टार्ट करें। फिर इन्होंने एनेबलर्स के साथ मुंसलिक होकर ई कॉमर्स का रुख किया और वहाँ से अर्निंग स्टार्ट की। आइए इनसे जानते हैं कि वो कौन से स्किल्स हैं जिनकी वजह से आज ये अपनी कमाई कर रहे हैं और अपने घर को चला रहे हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर नवीद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर, आपने बहुत अरसा बैरून मुल्क भी काम किया, उसके बाद आप पाकिस्तान आए, फिर आपने ई कॉमर्स का रुख किया, इसके पीछे क्या वजह थी? मैं तकरीबन 10-12 साल आयरलैंड रहा हूँ, तो जो टारगेट थे वो मीट हो गए, तो फिर वापस पाकिस्तान सेटल परमानेंट रहने के लिए वापस आ गया। तो ज़ाहिर बात है, पैसा ज़रूरत है, तो पैसा कमाई के लिए मैं मुख्तलिफ़ फ़िज़िकल बिजनेसेस तलाश किए, कोशिश कर रहा था मुख्तलिफ़ कारोबार करने के लिए, कुछ ज़राए आमदन के लिए मुख्तलिफ़ कारोबार देखे, लेकिन कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ। मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था बिज़नेस का, क्योंकि मैं आयरलैंड में रिटेल सेक्टर में रहा हूँ। तो मेरे लिए बिज़नेस करना भी मुश्किल था। बिज़नेस को मैनेज करना एक और चीज़ है, बिज़नेस करना एक और चीज़ है। तो पाकिस्तान में ज़रा माहौल थोड़ा सा डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू आयरलैंड। तो यहाँ पे जो जितने भी फ़िज़िकल बिजनेसेस, मैं 3-4 मुख्तलिफ़ किस्म के बिज़नेस के साथ अटैच भी रहा हूँ, तो लेकिन कोई एज सच कोई मोटिवेशन या कोई शौक़ पैदा नहीं हुआ और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। तो नए बिज़नेस की तलाश थी, तो साकिब अज़हर भाई की फेसबुक के ऊपर वीडियोस देखी, थोड़ा सा शौक़ पैदा हुआ, मज़ीद इसको कुरेदा और पता किया कि क्या गुजरांवाला में कोई कंसल्टेंसी या इस किस्म की या इनका कोई अदारा मौजूद है एनेबलर्स का। तो डॉक्टर कासिम मलिक भाई का पता चला, उनके साथ एक रेफरेंस भी निकल आया, तो मैं उन्हें मिलने चला गया ऑफ़िस। तो उसके बाद से फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह एक सफ़र जारी है, 1 साल हो गया तकरीबन। सर, मुझे ये बताएं कि जब आप ई कॉमर्स की फील्ड में आए, सबसे मुश्किल काम आपको क्या लगा? मैं जैसे पहले बताया कि मेरे को बिज़नेस बैकग्राउंड नहीं है और ना ही मैं कोई आईटी स्पेशलिस्ट हूँ, इतना बैकग्राउंड भी नहीं है एजुकेशन वाइज। तो बिल्कुल ब्लैंक था कि मेरी कुछ रिजर्वेशंस थी। मैंने जाकर डायरेक्ट, जो मेरा पहला सवाल था कासिम भाई से, वो यही था कि यार कि मैं पढ़ नहीं सकता, तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा चैलेंज था, बिल्कुल नई चीज़ थी और मुझे A to Z सीखना था। तो फिर मैंने अपना जहन बना लिया था कि मैंने कम से कम 1 साल इसे देना है, इसका इन एंड आउट जानना है। तो मैंने वो तमाम स्किल्स जो है ना ये 1 साल के दौरान हासिल किए हैं, जो अमेज़ॉन का बिज़नेस चलाने के लिए ज़रूरी होती हैं। सर, वो कौन से बुनियादी स्किल्स थे जो आपने सीखे, फिर ये काम आपके लिए आसान हो गया? सबसे पहले तो आप वीडियोस देखें, वो EVS की शक्ल में मेरे ख्याल में एनेबलर्स फ्री दे रहा है। तो सबसे पहले वीडियोस देखें, वीडियोस देखने के बाद आप फिर फैसला करें कि कौन सा कोर्स आपने करना है। आप अपना रूट देखें, आपको कौन सा रूट सूट करता है। आप सर्विसेज की तरफ जाना चाह रहे हैं, आप सर्विसेज की तरफ चले जाएं, नहीं तो 2 बिज़नेस मॉडल हैं, एक FBA होलसेल है और एक FBA प्राइवेट लेबल है। तो सबसे पहले वीडियोस देखें, वहाँ पे अपना माइंड बनाएं। वैसे तो चाहे कोई भी कोर्स हो, वो है तो अमेज़ॉन का कोर्स, तो आपको पता सारे अमेज़ॉन का पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन पे किस किस तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कोर्स लेने से पहले आप वीडियोस देखें, फिर कोर्स करने के लिए जाएं।
उससे ये होगा कि एक ज़रा जब फिज़िकल क्लासेस या ऑनलाइन क्लासेस या मेंटरशिप आप लेते हो तो आपके क्वेश्चन या बेसिक नॉलेज आपकी पुख्ता हो चुकी होती है और आप एडवांस लेवल के या प्रैक्टिकल लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं आपको उनको फेस कर रहे होते हो, तो ये बड़ा एज मिल जाता है। सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा, जो भी नया बंदा अमेज़ॉन पे काम करना चाहता है वो सबसे पहले वीडियोस देखे और 2-3 माह वीडियो देखे। सर, आपने एनेबलर्स के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन किया था? जी बिल्कुल। तो उसमें सबसे ज़्यादा सवाल क्या पूछा जाता है? जो नए आने वाले ई कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या सवाल पूछते हैं? वो साल पहले तो सबसे पहला सवाल ये होता था कि क्या हम पाकिस्तान से बैठ के अमेज़ॉन पे काम कर सकते हैं, नहीं। दूसरा ये कि हम अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। ये तो साल पहले तो ये सूरत हाल थी। अब ज़रा थोड़े से डायनामिक्स चेंज हो गए हैं क्योंकि अब आप पाकिस्तान से ही अकाउंट ओपन कर लेते हैं, तो अब ज़रा सवालात और किस्म के हैं। तो ये बड़ा चैलेंजिंग था कि यहाँ से बैठ के आप काम कैसे कर सकते हैं। तो हमें कोई भी बंदा उन दिनों अगर वो काम करना चाहता है, आपको हेल्पर की ज़रूरत होती थी कि अगर फ़र्ज़ करें आप यूके काम करना चाह रहे हैं, यूएस काम करना चाह रहे हैं, तो आपका कोई ना कोई बंदा वहाँ पे होना चाहिए अगर आप सिक्योरली प्ले करना चाह रहे हैं, वरना ये बहुत मुश्किल था। अब लेकिन ज़रा मौज है थोड़ी सी। सर, आपकी मंथली अर्निंग कितनी है? मैंने जैसे पहले आपको बताया कि मैं ज़हन ये लेके आया था कि मैंने लर्निंग करनी है, मैं इस बिज़नेस को जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जैसे जैसे इसमें आगे बढ़ता गया मेरा शौक़ बढ़ता गया। मैंने 5,000 से काम शुरू किया था, 5,000 पाउंड से। मैं एक साल में तकरीबन 60-70 हज़ार पाउंड तक की सेल कर चुका हूँ, लेकिन मैं इस पीरियड के दौरान तकरीबन 40 से 50 लड़कों को ट्रेंड भी कर चुका हूँ बिज़नेस के लिए। मैंने कोई पैसे नहीं निकाले बिज़नेस में से, कोई प्रॉफिट नहीं निकाला, क्योंकि मेरा मेन पर्पज़ ये था कि ये देखूं कि अमेज़ॉन को टेस्ट करूं कि इसमें हम कितनी अर्निंग कर सकते हैं एक महीने में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं इस पोजीशन में हूं कि अगर मैंने इन्वेस्ट करना है ना, मिसाल के तौर पे मैंने 10,000 पाउंड इन्वेस्ट करना है, तो मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूं कि मैं एक मंथ में, या अगर 10,000 पाउंड की मैं इन्वेंट्री ख़रीदूँगा तो मैं कितनी देर में कितना प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। लेकिन ये सब कुछ होता है एक साल के बाद। तो मेरे 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं इंशाल्लाह ताला, इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो मैंने सीखा है एक साल, कि अगले 2 महीने या 3 महीने में मेरी जेब में कितने पैसे आने चाहिए। तो ये अचीव किया मैंने। सर, इस सारे सफ़र में आपको सपोर्ट किन किन लोगों ने किया? सबसे पहले तो मेरे घर वालों ने, क्योंकि जॉइंट फैमिली बिज़नेस है तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट घर से ही है। उन्होंने भी मेरी सोच का साथ दिया कि एक साल चलें, आपने बिल्कुल लर्निंग करनी है, जल्दी नहीं करनी, ना ही उन्होंने कोई हिस्सा वगैरह मांगा। तो मैं अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद डॉक्टर कासिम मलिक भाई और मीर हमज़ा भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक तो बहुत ज़्यादा हेल्प की है, मुझे आगे बढ़ने में बड़ी हेल्प की है। और फिर मुस्तनसर या चीमा भाई, तारिक महमूद शामी भाई, वली भाई और अली भाई, इन सब से मैंने बहुत कुछ सीखा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया मुझे, तो मैं इन सब का मैं तो एहसान मानद दूँ डॉक्टर कासिम मलिक भाई का बहुत ज़्यादा। सर, साकिब अज़हर साहब का एक विज़न है, वो लोगों को इनेबल करना चाहते हैं, आप उनके काम को कैसे देखते हैं? जी, हैट्स ऑफ टू है साकिब अज़हर भाई। एक साल के मुकाबले में अब जितनी अवेयरनेस है पाकिस्तान में, पहले तो एक साल पहले तो मेरे ख्याल में मेरा कोई भी जानने वाला नहीं था जिसे पता हो कि अमेज़ॉन क्या है, लेकिन अब हर दूसरा तीसरा बंदा पूछता है कि अमेज़ॉन क्या है। तो ये सब कुछ मेरे ख्याल में साकिब अज़हर भाई के प्लेटफॉर्म की वजह से है, और अल्लाह ताला उन्हें मज़ीद तरक्की दे। माशाल्लाह वो बड़ी स्पीड से और बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं मार्केट में। आप FBA होलसेल में काम कर रहे हैं, इसके साथ साथ और आप क्या क्या काम कर रहे हैं? देखिए जी, अमेज़ॉन पे काम करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं। कुछ का तो हमें पता है, कुछ हमें बताए नहीं गए। तो जो बताए नहीं गए वो आप जिनका पता है वो करने के बाद आपको पता चलेगा। मैं होलसेल भी कर रहा हूँ, प्राइवेट लेबल भी कर रहा हूँ। प्राइवेट होलसेल में कर रहा हूँ अमेज़ॉन जिम खाना के साथ। वहीं से मैंने सीखा है कि प्राइवेट लेबल कैसे विदाउट PPC और विदाउट ब्लीडिंग कैसे अपना प्राइवेट लेबल बिल्ड करते हैं, और कैसे आप बैक वक्त एक से ज़्यादा प्राइवेट लेबल कर सकते हैं लो बजट के साथ। और वो भी मेरा एक प्रोजेक्ट चल रहा है इंशाल्लाह ताला, वो भी आइंदा 2-3 माह में वो भी शुरू हो जाएगा काम मेरा, कि तकरीबन 20 के करीब प्रोडक्ट्स में लॉन्च करूँगा इकट्ठी।
ठीक है। तो लेकिन ये भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा डॉक्टर कासिम मलिक भाई का, जिन्होंने मुझे सिखाया कि किस तरीके से ये काम हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर नवीद साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग FPA होलसेल के बारे में और ई-कॉमर्स में आने के लिए आपको क्या क्या स्किल्स चाहिए इस बारे में जानना चाहते हैं, उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।